न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के लिए पेश होने से किया इनकार। हिजबुग मामले में अडानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एसआईटी को जांच सौंपने से किया इनकार। भ्रष्टाचार और अंदरूनी कलह के ग्रस्त तृणमूल कैंसर के अंतिम चरण में, अधीर रंजन चौधरी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के लिए पेश होने से किया इनकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबन 12 ठिकानों पर छापेमारी। तीसरी बार समन मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन के करीबन से जुड़े 12 ठिकानों पर रेड पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल प्रवर्तक निर्देशन ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ऐसा उन्होंने तीसरी बार किया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबन पर अवैध खनन के मामले में ईडी ने फिर से छापेमारी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इससे पहले ईडी नवंबर को दिसंबर 2023 में बुला चुकी है। नवंबर माह में उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में, जबकि दिसंबर में विपक्ष साधारण का कारण देकर ईडी की पूछताछ में जाने से मना कर दिया था। दिसंबर में उन्होंने 21 तारीख को बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल के अंदर बंद है। इन्होंने फरवरी 2023 में ईडी के पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी इस मामले में जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल ने 3 जनवरी 2024 को पूछताछ के लिए आने के विषय में भेजे गए सामान का जवाब लिखित रूप में नहीं के रूप में दिया। उधर उन्होंने ईडी द्वारा पूछताछ के बुलाए जाने को अवैध बताया है। उन्होंने कहा है कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उन्होंने पूछा है कि ईडी मुख्यमंत्री केजरीवाल को आखिर किस हैसियत से इस मामले में बुला रही है। क्या उन्होंने एक आरोपित को हैसियत को बुलाया, जिस वजह से इस गवाह की हैसियत में हेमंत सोरेन को अब तक ईडी का 7 बार पूछना अनुवांशिक रहेगा। ईडी ने हाल ही में एक समय भेजा था जिसमें हेमंत सोरेन का 31 दिसंबर 2023 को पेश होना था। एजेंसी ने कहा था कि उन्होंने एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने यह कहकर इसका जवाब दिया था कि एनजीसी उसके खिलाफ पश्चाताप रेवर अपनी ही रखेगी। इस बीच यह सुसाइड बेट के तेजों से हो रही हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कलमा सोरेन के मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। इस बात की चर्चा ने अब जोर पड़ रहा है। जब झारखंड के एक निबंधित विधायक से इस बात का इस्तीफा मांगा गया, तब ईडी के कार्यकर्ताओं ने इस पर जोर डाला। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिडनबर्ग मामले में अडानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एसआईटी को जांच सौंपने से किया इनकार। हिडनबर्ग गौतम अडानी समूह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नियमों में कई अनियमित नहीं है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी के मामले के कोर्ट के पास अभी भी सीमित अधिकारी नहीं है। कोर्ट ने सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और आईसीडी गठित करने को भी मना किया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि सेबी के अधिकारी क्षेत्र में दखल देने के लिए अदालत के पास संयुक्त शक्तियां हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि जांच को सेबी से आईएसटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार और अंदरूनी कलह के ग्रस्त तृणमूल कैंसर के अंतिम चरण में है, अधीर चौधरी। यह दावा करते हुए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार और अंदरूनी कलह से घिरी हुई है। राज्य कांग्रेस प्रमुख और 5 बार के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी मंगलवार को सत्ताधारी पार्टी पर हमला करने वाले विपक्ष नेताओं की कतार में शामिल हो गए। चौधरी ने मीडिया के एक वर्ग से कहा कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी तृणमूल अब उन झटकों का सामना कर रही है जो पार्टी में गंभीर अंदरूनी कलह के कारण सामने आ रही है। उन्होंने कहा, एक तरफ लग रही कि तृणमूल नेता भ्रष्टाचार में डूबे गए हैं, दूसरी ओर पार्टी गंभीर अंदरूनी कलह से जूझ रही है। तृणमूल कैंसर के अंतिम चरण पर है, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चौधरी की टिप्पणियां उसी बात की प्रतिबिंबित है जो सीआईसी के राज्यसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने सोमवार को नए साल के दिन, जो पार्टी के 27वें स्थापना दिवस था, तृणमूल नेताओं के बीच गंभीर वायु युद्ध की खबरें सामने आने के बाद थी।
भ्रष्टाचार ने कहा था कि ऐसा तब होता है जब कोई पार्टी बिना किसी बुनियाद, नीति या विचारधारा के चलती होती है। यह अंदरूनी कलह आने वाले दिनों में और अधिक गंभीर रूप से होंगी, जो तृणमूल के अंत भी शुरुआत होंगी। चौधरी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल प्रवर्तक कुणाल घोष ने कहा कि सच तो यह है कि बंगाल के कांग्रेस नेतृत्व के एक वर्ग के खुद को भाजपा के हाथों बेच दिया है। घोषणा ने कहा था कि इसलिए वे विपक्ष इंडियन गठबंधन को एकजुट करने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों को कमजोर करने की घोषणा कर रहे हैं। यहां तक कि राज्य कांग्रेस प्रमुख भी अब भाजपा को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।